जय मसीह की। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने समय दिया है कि आज हम मिलकर यीशु मसीह की आराधना और उसकी स्तुति करेंगे। मेरे प्यारों, आज सुबह जिस वचन पर हम परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहे हैं वो है क्रूस समस्या का समाधान। जी हाँ, क्रूस समस्या का समाधान। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो क्रूस की जो बात करते हम, वही क्रूस जिस पर यीशु प्रभु को चढ़ाया गया था, वही क्रूस जो उसने अपने कांधे पर लिया था, और वही क्रूस जो उसने विश्वासियों के लिए रखा और कहता है कि ये क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। अपने आप का इनकार करो और हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। इस क्रूस की बात हम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये क्रूस मसीहत का एक साइन है, सिंबल है, जो हमें प्रेजेंट करता है कि हम मसीही है ना। हमें ये क्रूस बताता है कि हमारा स्वभाव या चरित्र क्या है, या क्रूस से हमारी पहचान होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्रूस जीवन की समस्याओं का समाधान भी कर सकता है? क्योंकि हम बहुत सारे समस्याओं से गुजरते रहते हैं। कलीसिया विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरती रहती है और परमेश्वर चाहता है कि उन समस्याओं का समाधान कैसे निकले। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं और थोड़े समय के लिए उस समस्या का समाधान मिलता है और वापस फिर वो समस्या हमें घेर लेती है, और कई बार तो समस्या निकलने का नाम नहीं लेती है। हालांकि इन बातों को हम समझेंगे प्रभु के वचन से कि ये समस्या क्या है और कैसे क्रूस इस समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेकिन क्रूस और समस्या को समाधान को समझने के पहले थोड़ा क्रूस के बारे में समझ ले, फिर थोड़ी समस्याओं के बारे में समझ लेंगे। जी हाँ, क्रूस का अर्थ क्या होता है? आपके लिए क्रूस का अर्थ पता नहीं, मैं नहीं सोचता कि क्या क्या हो सकता है आपके लिए क्रूस का अर्थ, लेकिन जिस अर्थ के साथ लेकर आज मैं ये वचन लेकर आया हूं और परमेश्वर का वचन आपके बीच बांटना चाहता हूं, जिस संदर्भों के साथ में, ये संदर्भ है क्रूस का अर्थ। क्रूस का अर्थ है बलिदान। क्रूस माने क्या है? क्रूस का अर्थ होता है बलिदान। क्रूस का अर्थ होता है त्याग। नॉट ओनली बलिदान, लेकिन क्रूस का मतलब होता है त्याग। जी हां, प्रभु यीशु मसीह ने वो जो त्याग किया, वो जो बलिदान क्रूस पर दिया हमारे लिए, कि मनुष्य का पुत्र बनकर आया, अपनी जान दी, हमें बचा लिया, और जो बलिदान उसने उठाया, उस बलिदान का नाम क्रूस है। क्रूस एक दो लकड़ी की बनी हुई चीज का नाम नहीं है। क्रूस उस संदर्भ में बात कर रहा हूं कि उस समस्या या उस पीड़ा या उस घटना का नाम है क्रूस, बलिदान, त्याग। या क्रूस का नाम है मरण। जी हां, मृत्यु। क्रूस का नाम है मरण। जहां बाइबल या यीशु का क्रूस हमें सिखाता है कि मेरे पीछे मरने को चलो। यह बाइबल का संदेश है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ता है और कहता है मेरे पीछे आना है तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। तो यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से स्वर्ग का रास्ता है। मेरे प्यारों, वो हमें सिखा रहे कि तुम मेरे पीछे आओ, इस मरण के रास्ते पे तुम्हें भी चलना है। क्रूस का मतलब है विलाप। जी हां, क्रूस का मतलब होता है विलाप। जब आप अपने जीवन में दुख का और विलाप का और संकटों का सामना करते हैं, दरअसल वो अपने आप में एक क्रूस होता है। क्रूस का मतलब होता है खोना। सब कुछ पाना नहीं है। कई बार हम मसीह में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, जबकि बाइबल हमें बहुत कुछ खोने के बारे में बात करती है। यह बाइबल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। सो क्रूस का मतलब होता है खोना। क्रूस का मतलब होता है पीड़ा। जी हां, पीड़ा, दर्द, समस्याएं, है ना। पीड़ा के दर्द के द्वारा जो समस्याएं होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पीड़ा। तो ये अलग अलग अर्थ जो मैंने आज समझाने का प्रयास किया है, दरअसल ये इस संदेश के साथ, इस संदर्भ में है कि क्रूस का अर्थ क्या होता है। इसे आपको समझ लेना कि क्रूस का अर्थ बलिदान है, क्रूस का अर्थ त्याग है, मरण है, विलाप है, रोना है, पीड़ा है ना। ऐसे ये अर्थ को आपको दिमाग में रखना है, तभी आप ये संदेश को समझ पाएंगे। कि हम सीख रहे हैं आज कि क्रूस समस्या का समाधान है। यह तो था क्रूस। अब जानेंगे समस्या क्या है। फिर समस्या क्या है? समस्या को अगर समझने का प्रयास करें तो हमें समस्या के कुछ बाहरी रूप दिखाई पड़ते हैं। कोई कहता है मैं बीमार हूं, ये मेरी समस्या है। कोई कहता है मैं कंगाल हूं, ये मेरी समस्या है। कोई कहता है मेरे परिवार में मेरा झगड़ा चल रहा है, ये मेरी समस्या है। बच्चों के साथ मेरी नहीं बनती है, पत्नी के साथ मेरी नहीं बनती है, पति के साथ मेरी नहीं बनती है, बॉस के साथ मेरी नहीं बनती है, ये समस्या है। ये अलग अलग बातों की समस्या बताती है। एक्चुअली ये समस्याओं के प्रकार है। लेकिन अगर एक शब्द में कहने की बात करूं तो समस्या का अर्थ होता है नाश। जी हां, विनाश या नाश। जहां पे वो चीज
वो बात आकर आपको खत्म कर देती है, नाश कर देती है, उसे कहते हैं समस्या। यह समस्या है। समस्या का दूसरा नाम कह सकते हैं पाप के परिणाम। जहां पाप के परिणाम जो बहुत ही विचित्र होते हैं और दुखदायक परिणाम होते हैं, उसको हम समस्या कह सकते हैं। हम विनाश को समस्या कह सकते हैं और हम बिगाड़ को समस्या कह सकते हैं। जहां पे चीजें जो परमेश्वर ने बनाई थी वो वैसी न रखते हुए उसको पूर्ण रूप से बिगाड़ दिया जाता है, उसका स्वरूप बदल दिया जाता है, उसे कहते हैं बिगाड़। तो समस्या वो है, ठीक है। समस्या वो है जहां नाश है, जहां पाप के परिणाम के द्वारा आने वाली पीड़ाएं हैं और बिगाड़ है, उसे कहते हैं समस्या। हमने यह सीख लिया कि क्रूस क्या है, हमने यह समझ लिया कि समस्या क्या है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्रूस समस्या का समाधान बन सकता है। दूसरी भाषा में बता दूं आपको, जितना हमने अभी तक सीखा है कि कैसे ये बलिदान, कैसे ये त्याग, कैसे ये मरण, कैसे ये विलाप आपकी लाइफ में नाश और पाप के परिणाम को या बिगाड़ का समाधान ला सकता है, उसके बीच का एक उत्तम मार्ग निकाल सकता है। इन बात को समझने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो परमेश्वर का वचन समझ और सीख रहे हैं, इन वचनों के माध्यम से आपके जीवन में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं चल रही है, अर्थात जो नाश चल रहा है, जो बिगाड़ चल रहा है, जो पाप के परिणाम चल रहे हैं, उसमें से आप कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं, इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल जब बाइबल को हम ध्यान से समझते हैं तो पता चलता है कि मसीहों के जीवन में, आज के समय में, जब हम आज के समय में, आज आधुनिक संसार में हम देखते हैं तो मसीहों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में क्रूस की जगह उत्सव ने ली है। फेस्टिवल, उत्सव, उसने ले लिया जगह, क्रूस की जगह खत्म कर दिया। अब फेस्टिवल, उत्सव, आनंद, खुशियां, इन सब बातों ने जगह ले ली है और क्रूस का महत्व घटा दिया गया है। इस कारण समस्याओं के समाधान नहीं निकल पा रहे। इस कारण जीवन में वो परिवर्तन जो परमेश्वर चाहता है वो हो नहीं पा रहे हैं। आइए कुछ वचनों को पढ़ेंगे और कुछ बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्रूस समस्या का समाधान बनता है। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 22 और वचन 12 से 14। Isaiah chapter 22 and verse 12 to 14 तक पढ़ेंगे। लिखा है जहां पर उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने, पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था। यह उस समय की बात जब परमेश्वर की प्रजा के ऊपर बड़ा संकट आ पड़ा है। परमेश्वर की प्रजा संकट से गुजर रही है, विपत्ति से गुजर रही है, और तब परमेश्वर ने उनको कोई रास्ता बताया जो 12वीं कलम में लिखा है कि सेनाओं के प्रभु यहोवा ने उन्हें रोने, पीटने, सुनिए, रोने, पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था। लेकिन आगे पढ़िए, 13 वचन कहता है, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। उत्सव की बात की है मैंने, लेकिन यहां पे सिर मुड़ाना नहीं हो रहा है, रोना पीटना नहीं हो रहा है, टाट ओढ़ना नहीं हो रहा है। लिखा है वचन में कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय, बैल, घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना ही है। कल तो हमें मरना ही है, आओ खाए पिए मजे करें। आगे लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की। क्या बात थी, सुनिए, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक ना हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है, ये जो तुमने किया है इसका प्रायश्चित मृत्यु तक नहीं हो पाएगा। क्या हो क्या रहा है? ये उस समय की बात है जब परमेश्वर की प्रजा संकटों से गुजर रही थी। आज हम इस आधुनिक विश्वास जगत की या विश्वास जगत की हम बात कर रहे हैं। यहां पर भी कलीसिया के लिए परमेश्वर के संदेश है। क्या संदेश था यहां पे? परमेश्वर का संदेश यह था कि जाओ तुम रोने पीटने के लिए बैठ जाओ। आज की कलीसिया कहती है हमें रोने की जरूरत नहीं है। अभी प्रभु यीशु ने हमारा रोना सब खत्म कर दिया है, हमारे आंख के आंसू पहुंच लिए गए हैं, अभी हमें रोने होने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है हमें तो रोना पड़ेगा,
हमें उसके कदमों में बैठना पड़ेगा। यहां लिखा है रोना पीटना, सिर मुड़ाना, टाट पहनना, यह संदेश था परमेश्वर का। अर्थात परमेश्वर यह संदेश दे रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की कलीसिया, जाओ बैठ जाओ विलाप करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, क्योंकि यह वो तरीका है। जाओ दुख उठाओ, जाओ पीड़ाएं उठाओ, जाओ बलिदान दो। ये वो रास्ता है, वो रास्ता तुम्हें समस्याओं में से बाहर निकाल सकता है। लेकिन कलीसिया ने क्या किया? आज कलीसिया क्या कर रही है? लिखा है वे लोग मजे करने लगे, खाने पीने लगे और मस्ती करने लगे। लिखा है क्योंकि वे कहते थे खाओ पियो मजे करेंगे, क्योंकि कल तो मरना ही है। खा पी के मरते हैं, कल तो मरना ही है, खा पी के मरते हैं। इसका मतलब जो संदेश परमेश्वर के द्वारा दिया जा रहा है, उस संदेश को बदल दिया गया है। जो माध्यम परमेश्वर के द्वारा बताया जा रहा है, उससे बदल दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि आज क्रूस की जगह उत्सव ने ले ली है, फेस्टिवल ने ले लिया है। बस हमें खाना पीना, घूमना, मजे करना, यही सब दिखाई पड़ता है। इस कारण हमारे जीवन की वे समस्या, मैं समस्या के प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं, यह मुख्य समस्या है जो नाश लेकर आ रहा है, जो बिगाड़ लेकर आ रहा है, जो हमेशा का समाप्ति को लेकर आ रहा है। मैं उस समस्या की बात कर रहा हूं। यह निकल नहीं रही है जीवन से, इसका अंत नहीं हो पा रहा है, इसका समाधान नहीं मिल पा रहा है कलीसिया को, क्योंकि कलीसिया जो परमेश्वर के द्वारा संदेश दिया जा रहा है, उस संदेश को भुलाकर कलीसिया उत्सव मनाने में लगी हुई है। आज हम कौन से उत्सव में लगे हुए हैं, कौन से मजे करने में लगे हुए हैं। अपनी आप को परखे कलीसिया, तो आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। देखिए, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे क्रूस समस्या का समाधान लाता है। कुछ बातें समझेंगे हम बाइबल से। पहली बात समझेंगे कि क्रूस संसार में सच्ची शांति देता है। क्रूस, जब आप इस संसार में जी रहे हो, मैं ये नहीं कहा कि अभी आप स्वर्ग चले गए हो, स्वर्ग में तो हमेशा की शांति है, हमेशा का आनंद है। लेकिन पृथ्वी पर रहते हुए क्या हम परमेश्वर की सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं? क्या पृथ्वी पर संसार में रहते हुए हम अपने जीवनों में, मसीही जीवन में यीशु की सच्चे आनंद का, सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं? आइए मेरे साथ निकालेंगे एक वचन को और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्रूस संसार में सच्ची शांति देता है। मेरे साथ निकालेंगे गलतियों की पत्री अध्याय 5, गलतियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 24। 24वीं कलम पढ़ेंगे, जहां ऐसा लिखा है, 5वें अध्याय का 24 में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, ध्यान से सुनिएगा, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। समझ लीजिए क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूं क्योंकि ध्यान रखना पड़ेगा। जो मसीह यीशु के हैं, मतलब ये उन सब के लिए नहीं है, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने शरीर को उसकी, शरीर की लालसाओं और शरीर की अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। लालसाएं और अभिलाषा समेत शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। और हम पढ़ते हैं रोमियो 12 में कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी हां, हम पढ़ रहे हैं कि क्रूस संसार में सच्ची शांति कैसे देता है। अच्छा, शांति चुराने के पीछे कौन सी बातें जिम्मेदार है? शांति चुराने के पीछे कौन सी बातें जिम्मेदार है, जिसको समस्या हम बोल सकते हैं, और इन्हीं समस्याओं का हमें समाधान निकालना होगा। यहां समस्या क्या है? दरअसल संसार की लालसा और अभिलाषा, यही मसीह जीवन में एक समस्या है। समझ रहे आप? संसार की लालसा और संसार की अभिलाषा ही ये बहुत बड़ी समस्या है। हम कहते हैं ये बीमारी चल रही, ये समस्या है, ये तंगी चल रही, ये समस्या है, घर में प्रॉब्लम चल रहा है, ये समस्या है। नहीं, ये समस्या नहीं है। दरअसल ये तो उस समस्या के छोटे छोटे प्रकार है। संसार में जो शरीर की लालसा है और शरीर की अभिलाषा है, वो समस्या है। तो बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कहती है कि यीशु के लोगों ने, जो यीशु प्रभु के लोग हैं, उन्होंने अपने शरीर की तमाम लालसाओं को, जो उनके अंदर समस्या निर्माण करती है, तमाम अभिलाषाओं को, जो उनके लाइफ में समस्या निर्माण करती है, उनको
क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसका मतलब क्रूस पे चढ़ाने के द्वारा उनके जीवन में शांति आई, क्योंकि यही वो संसार की लालसाएं है, संसार की अभिलाषाएं है जो आपको तंग करती है। कभी आपने सोचा है कि इस संसार में मेरी समस्या का कारण क्या है? कई प्रकार की लालसाएं, कई प्रकार की अभिलाषाएं हमें घेरे रहती है, या हम कह सकते हैं कि हम उन अभिलाषाओं से, हम उन लालसाओं से घिरे रहते हैं। दरअसल वही लालसा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैंने ऐसा करना है, मैंने वैसा करना है, मैं ये करना चाहता हूं, मेरे पास भी ऐसा हो, मेरे पास भी वैसा हो। हम दुनिया के तमाम बड़े लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, हम उनके समान जीना चाहते हैं, हम उनसे बेहतर भी बनना चाहते हैं। हमने प्रतिस्पर्धाएं लगा के रखा है, और यही तो वो लालसाएं है, वही लालसा है जो आपको सुकून से खाने नहीं दे रही है। खाना तो आपके पास में, लेकिन आप खा नहीं पा रहे हो। यही वो अभिलाषाएं हैं जो आपको, जो प्रभु ने चीजें दिया है उसका आनंद नहीं लेने दे रही है। जो नहीं है उन बातों को लेकर आप बहुत अभिलाषी है, ललायत है। दुबला व्यक्ति कहता है कि मैं मोटा बन जाऊं, वो अपने दुबलेपन से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, मोटा बन जाऊं। मोटा आदमी सोचता है मैं दुबला बन जाऊं, वो अपने मोटेपन में खुश नहीं है। जो भाई साहब दुबले हैं वो अपने दुबलेपन में खुश नहीं है, जो भाई साहब मोटे हैं वो अपने मोटेपन में खुश नहीं। जो उनके पास है उनमें वो खुश नहीं है, और जो उनके पास नहीं है वो पाना चाहते हैं, और वो पाने के चक्कर में जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसका आनंद नहीं ले पा रहे आप। तो क्या है ये तो अभिलाषाएं है। अलग अलग बातों की, अलग अलग चीजों की अभिलाषा है। मैंने एक छोटा उदाहरण बताया, लेकिन बहुत सारी लालसाएं और बहुत सारी अभिलाषाएं हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, और उन्हीं से हम घिरे हुए हैं, और वही हमारे जीवन में समस्या निर्माण कर रही है। फिर वो समस्या आप बीमारी बोल दीजिए, समस्या आप तंगी बोल दीजिए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बोल दीजिए, समस्या आप अपने फैमिली इश्यूज बोल दीजिए, पति पत्नी के साथ झगड़े बोल दीजिए। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के बीच में जो बात लटकी है वो है लालसाएं और अभिलाषाएं। कैसे निकलेगा इसका समाधान? वचन बोलता है इसे क्रूस पर चढ़ा दो। किसको? लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर मार डालो। तो इससे क्या होगा? इससे यह लाभ होगा कि आपके जीवन में संसार में रहते हुए भी सच्ची शांति आ जाएगी। फिर आपको जब अभिलाषाएं और ये संसारिक लालसाएं जब आप पर अटैक नहीं करेगी, तो आपके अंदर क्या रहेगा? एक सच्ची शांति। आप प्रसन्न रहेंगे, आप समाधानी रहेंगे। जो कुछ परमेश्वर ने आपके पास दिया है उन बातों में आप समाधानी रहोगे। इसलिए मैंने कहा कि क्रूस संसार में सच्ची शांति देता है। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार निकाल लेंगे, 12वां अध्याय और वचन 24। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स 24, जहां इस प्रकार लिखा है, 12 अध्याय के 24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जी हां, लिखा है गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर जब तक मरता नहीं तब तक अकेला है। मैंने क्या सिखाया? क्रूस का मतलब क्या है? मरण। क्रूस का मतलब है मरण, मरना, पीड़ा, तकलीफ, निंदा, बलिदान। गेहूं के दाने का उदाहरण यीशु मसीह कहते हैं, वो जब तक भूमि में, जमीन में जाके मरता नहीं तब तक वह अकेला रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपके लाइफ में क्रूस नहीं है तब तक आप अकेले हैं। मरण नहीं है जीवन में। जीने के लिए मरना जरूरी है ना? जीने के लिए मरना जरूरी है। वो भाई साहब टीवी पर आते कहते हैं कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, है ना? सोने के लिए जागना जरूरी है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन बाइबल बात करती है कि अगर जीना है तो मरना पड़ेगा। अकेला है जब तक वो मरता नहीं, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यहां हमने पढ़ा गलतियों में कि अपनी सारी लालसाएं, अभिलाषाएं क्रूस पर चढ़ा दिया, मार दिया, तो बहुत फल लाएगा। फल लाने का मतलब होता है वो सच्ची शांति जिसकी तलाश हम बरसों से कर रहे हैं, जिस सच्ची शांति की तलाश हम सदियों से कर रहे हैं, वो शांति कलीसिया के अंदर आएगी यदि कलीसिया अपने शरीर की लालसा और अभिलाषाओं को
क्रूस पर चढ़ा देगी और मारने को तैयार हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि ये क्रूस ही है आपकी समस्या का समाधान, यही से आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। दूसरी बात जल्दी से समझ लेंगे, क्रूस जो है वो पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा देता है। पुराना मनुष्यत्व या पुराना स्वभाव आप कह सकते हैं। जी हां, पुराना मनुष्यत्व या पुराना स्वभाव कह सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि यह पुराना स्वाभाविक समस्या है? क्योंकि हम आज उसी के हल ढूंढ रहे हैं कि क्रूस कैसे समस्या का समाधान निकालता है या क्रूस कैसे समस्या का समाधान हो सकता है। जी हां, हम सीख रहे हैं क्रूस पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा देता है। पुराना मनुष्यत्व, अब पुराना मनुष्यत्व क्या है थोड़ा समझेंगे, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 6 और वचन 6, रोमन चैप्टर 6 एंड वर्स 6। जहाँ इस प्रकार लिखा है, 6 अध्याय का 6 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। जी हां, हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है, क्रूस पर चढ़ाया गया है। समझ रहे आप? पुराना स्वभाव, पुराना चरित्र, पुराना मनुष्यत्व कहां चढ़ाया है? क्रूस पर चढ़ा दिया गया है ताकि ये पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे हम पाप के गुलामी में, दासत्व में ना रहे। पुराना स्वभाव दरअसल एक समस्या है। कौन सा स्वभाव? जब आपका उद्धार होने का था, कमान उस घड़ी में चलते वापस, कोई 6 साल पहले जाएगा, कोई 10 साल पहले जाएगा, कोई 40 साल पहले जाएगा, जैसा भी है आपका जब उद्धार हुआ था उतने साल पहले चले जाइए वापस, उतने महीने पहले चले जाइए या उतने दिन पहले चले जाइए और उस समय को याद कीजिए कि उद्धार पाने से पहले आपके लाइफ में या आपका स्वभाव कैसा था, आपका मनुष्यत्व कैसा था, आपकी सोच कैसी थी, आपकी धारणाएं कैसी थी, आपके विचार कैसे थे, उनको याद कीजिए, क्योंकि वो अपने आप नहीं बदलते। कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु के बगैर भी मैं अच्छा हूं, नहीं, यीशु के साथ ही आप अच्छे बनते हैं, है ना? यीशु के साथ ही आप अच्छे बनते हैं। यीशु के बगैर तो सब बातें बनावटी और दिखावटी रहती है। तो उन बातों को याद कीजिए उद्धार पाने के पहले। वो पुराना मनुष्यत्व, सब कुछ उसमें नौटंकी थी, सब कुछ एक्टिंग थी, सब कुछ बनावटीपन था उसके अंदर में। हम जो कुछ भी करते थे इसलिए करते थे ताकि उसका फायदा हमें मिल जाए, किसी की मदद भी करे ना तो इसलिए लालच था कि किसने सिखाया था कि गरीबों की मदद करने से पुण्य मिलता है, तो हमने पुण्य पाने के लिए, है ना, आशीष पाने के लिए हमने गरीबों की मदद किया। हमने जो कुछ भी करते थे अपने ही स्वार्थ के लिए करते थे। ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, जानवरों को खाना खिला दो, पक्षियों को दाना खिला दो तो आपके घर में पैसा आएगा। तो अपनी लालच में जानवरों को खाना खिलाया। जानवरों से प्यार नहीं है हमें, लेकिन हमें एक लालच था। किसी ने कहा कि 3 दिन उपवास कर लेगा तो चंगाई मिल जाएगी, हमने चंगाई के चक्कर में 3 दिन उपवास किया। किसी ने कहा वो पर्वत पर चले जाओ तो ऐसा होगा, किसी ने कहा ये करो वो करो वो करो। तो हम जो कुछ भी करते थे वो अपने स्वार्थ के लिए करते थे, है ना, और उसके स्वार्थ में कुछ बातें छिपी हुई थी। वो पुराना स्वभाव, वो पुराना मनुष्यत्व, उसमें कुछ बातें छिपी हुई थी। क्या क्या बातें थी? वो समस्या थी पुराना स्वभाव, उसके अंदर छुपा था क्रोध। जानते हैं उद्धार पाने से पहले आप कितना क्रोध करते थे? ओहो, कुछ लोग कह रहे आज भी करते हैं। थोड़ा संभलिए, थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर उद्धार पाने के पहले भी क्रोध करते थे और उद्धार पाने के बाद भी क्रोध करते, तो थोड़ा समझो गड़बड़ कहा है ना? समस्या ये पुराना स्वभाव से था क्रोध, है ना। जलन किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जलन पहले थी उद्धार पाने के पहले। क्या अभी भी है? आपको सोचना है। ईर्ष्या पहले थी उद्धार पाने के पहले, ईर्ष्या लगता था। क्या आज भी आपको ईर्ष्या लगती है? भले लोग बदल गए, चीजें बदल गई, लेकिन ईर्ष्या जैसी की वैसी है। सोचना पड़ेगा आपको। निंदा वो पहले चलती थी उद्धार पाने के पहले, क्या आज भी आप निंदा करते हो? ये दरअसल पुराने स्वभाव के वे बुरे तत्व हैं और यही पुराना स्वभाव ये समस्या है। हम क्या ढूंढ रहे हैं?
क्रूस समस्या का समाधान है। तो ये सारी बातें समस्या है, पुराना मनुष्यत्व अपने आप में एक समस्या है। तो कैसे ये पुराने मनुष्यत्व को क्रूस के द्वारा छुटकारा मिल सकता है, इसका बदलाव हो सकता है। पुराना स्वभाव बदलना क्या होता है, पहले इसको समझिए। पुराना स्वभाव बदलना क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा पहले मैं ईर्ष्या करता था अब मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, ये भी उस बातों के छोटे छोटे प्रकार है। पर मुख्य बात को समझना अभी भी बाकी है हमारे लिए। मुख्य बात क्या है, पुराना स्वभाव बदलना यानी क्या करना। क्या हमें कुछ एक्टिंग करना पड़ेगा, पहले वो काले कलर का था उसे पेंटिंग करके व्हाइट कर दिया, ऐसा कुछ करना है? जैसे हम अपने सफेद बालों को काला कर लेते हैं, क्या ऐसा कुछ करना है? पुराना स्वभाव बदलना मतलब उसको लिपापोती नहीं करना है। पुराना स्वभाव बदलने का मतलब होता है पूर्णतया मारकर, मरोड़कर, तोड़कर नया बनाना। कभी आपने रोटी बेली है? बहुत सारे जेंट्स को, भाइयों को पता होगा रोटी बेलते समय, क्योंकि उनको रोटी जब बेलना आता नहीं है तो रोटी बेलते बेलते वो चिपक जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। मुझे रोटी बनाना आता है लेकिन मेरी रोटी कभी ऐसी बनती नहीं। मेरी रोटी बहुत ही अच्छी बनती है और गोल बनती है। जी हां। जिनकी चिपक जाती है, शुरू में ऐसा होता था मेरा जब मैं सीख रहा था, चिपक जाती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, क्या वैसे ही उठा के तवे पे रख देते हैं? श्रीलंका का नक्शा, पाकिस्तान का नक्शा या इंडिया का नक्शा ऐसा बना के वैसे तवे पे रखते थे? नहीं, हमें बहुत बुरा लगता था, ये क्या बना रहा हूं मैं। वापस उसको पूरा वापस निकालते थे और उसके गोल गोल वापस करना, तोड़ना, मरोड़ना, ये करना, गोल करना, और फिर कोशिश में लग जाते थे कि ये कम से कम गोल तो बन जाए। बराबर है। पुराना स्वभाव बदलना क्या होता है ना। कुछ लोग बहुत शॉर्टकट लगाते हैं और ये शॉर्टकट बहुत परेशान करता है। शॉर्टकट क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रोटी बना लो और गोल ढक्कन से उसे कट कर लो, हो गई गोल रोटी। पर उसमें मजा नहीं है, उसमें टेस्ट नहीं है, उसमें वो क्वालिटी नहीं, उसमें वो बात नहीं है, वो शॉर्टकट है। कई सारे लोग अपने जीवन में शॉर्टकट लेना चाहते हैं, बस सबके सामने आसानी से मैं गोल दिख जाऊं। दरअसल वो भी एक समस्या है। आपको प्रॉपर वे में गोल बनना है। मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप वापस उसको उठाए, तोड़े, मरोड़े, नाश करे और वापस दोबारा नया बना डाले। इसे कहते हैं पुराना स्वभाव बदलना। क्योंकि बाइबल बात कर रही है हमने उस पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर ठोक दिया है, उसी के द्वारा इस समस्या का समाधान। आज यही पुराना स्वभाव आपको तंग कर रहा है। बार बार उसके गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, झगड़ा करने की इच्छा होती है, निंदा करने की इच्छा होती है, जलन करने की इच्छा होती है, मारपीट करने की इच्छा होती है, पाप करने की इच्छा होती है। यह पुराना स्वभाव रह रहे के बाहर आता है। कैसे बदलना होता है? पौलुस के जीवन से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जी हां, पौलुस वो था जो कभी दूसरों को कटघरे में खड़ा करता था। न्यायालय में, कोर्ट में दूसरों को अर्थात कलीसिया को वो खड़ा करता था। दूसरों को कटघरे में खड़ा करने वाला खुद कितनी बार कटघरे में खड़ा हुआ, क्या आप जानते हैं? दूसरों को, कलीसिया को कितनी बार कटघरे में खड़ा करने वाला आदमी जो शाऊल था, उसका जीवन बदला नहीं था, वो न्यायालय में खड़ा करता था, सजा दिलवाता था उनको। लेकिन जब उसका जीवन बदला, खुद को उसने उस कटघरे में खड़ा कर दिया और लोग उसका न्याय करते थे। पहले वो कभी लोगों का न्याय करता था, आज खुद उसी कटघरे में आकर लोग उसका न्याय करते थे। वजह यह थी कि उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया था और उसके अनुसार अपना जीवन बदल दिया था। जी हां, दूसरों को सजा दिलाने वाला खुद उस सजा का हकदार हुआ। जो सजा दूसरों को दिलाता था, कलीसिया को दिलाता था, मारता था, लोगों को काट डालता था, पथराव होता था, है ना, एक दिन खुद उस सजा का हकदार हुआ और उसी का सिर कलाम कर दिया गया। क्या हो रहा है इसमें? दरअसल यह है पूरा बदलाव। पहले जो करते थे आज वही तुम्हारे ऊपर आ पड़ा है। पहले हम लोगों को सताते थे, आज हम खुद सताए जा रहे हैं। जब आप इस प्रकार का परिवर्तन अपने जीवन में महसूस करते हो, दरअसल अब आपके अंदर नया मनुष्यत्व तैयार हो रहा है और पुराना मनुष्यत्व आपने गाड़ दिया है और मार दिया है। यही तो हमने वचन में पढ़ा कि हमने उस पुराने मनुष्यत्व को, उस पुराने स्वभाव को,
उसको क्रूस पर ठोक दिया है, क्रूस पर मार दिया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस गलतियों 2:20 में कहता है, गलातियन चैप्टर 2 एंड 20 वर्स में ऐसा कहता है, जो बहुत फेमस है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मतलब मैं का मतलब वो हमारा पुराना मनुष्यत्व, वो पुराना स्वभाव, वो पुराने तौर तरीके हमने क्रूस पर चढ़ा दिए। ये पुराना मनुष्यत्व ही समस्या जो आपके लाइफ में आज समस्या खड़ा कर रहा है। समाधान क्या है? आओ इसे उठा के क्रूस पे ठोक दे, मार डाले, बलिदान करे, इस विपत्ति से गुजरे, विलाप से गुजरे, रोने की तराई से आपको गुजरना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारो। यही मसीह जीवन का रास्ता है। मैंने पहली बात बताया कि क्रूस संसार में सच्ची शांति देता है। दूसरी बात हमने सीखी कि क्रूस पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा देता है। ऐसे यूं ही नहीं मिलता, वो क्रूस है जो आपको पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा देगा। और तीसरी आखिरी बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं, क्रूस क्या करेगा? क्रूस शैतान के अधिकारों से आजाद करता है। क्रूस शैतान के अधिकारों से आजाद करता है। अब आप कहेंगे ये कौन सा अधिकार है? शैतान के अधिकार क्या होता है? मैं बताना चाहता हूं, कई सारे लोग शैतान के अधीनता में रहते हैं। मतलब शैतान अपना कब्जा उन पर करे रखता है और वो उसके बंदे रहते हैं, शैतान के बंदे रहते हैं। फिर वो विश्वासियों के ड्रेस में भी हो सकते हैं। बहुरूपिया होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बहुरूपिये जैसे रहते हैं, विश्वासियों का पोशाक पहने हुए हैं, विश्वासियों के जैसे चेहरा है, पर है दरअसल शैतान के बंदे। जी हां, मैं ऐसा यूं ही नहीं कह रहा हूं, वचन है इसके पीछे, मेरे साथ निकाल लेंगे। इफिसियों 2 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 2, 2 अध्याय का 2 वचन ऐसा कहता है, लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। पहले की बात हो रही जब आप यीशु मसीह के पास नहीं आए थे, तब कैसे थे? आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। वो आत्मा के अनुसार, शैतान का आत्मा चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब भी जो लोग आज मसीह में होने का दावा करते हैं और आज्ञा का पालन नहीं करते परमेश्वर की, लिखा है वचन में, आज भी शैतान का आत्मा उनको चलाता है। मतलब शैतान का आत्मा उनमें काम करता है। इसलिए मैंने कहा कि कई बार हम पोशाक पहन लेते विश्वासियों का, चेहरा बना लेते विश्वासी का, मास्क पहन लेते हैं, दरअसल हम किसी और आत्मा के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, किसी और आत्मा के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और इसी कारण शैतान के अधिकार आपके फैमिली पर आ जाते हैं। शैतान चाहता नहीं कि आप अपने लाइफ में, फैमिली में आप शांति से रहे, वो आपके फैमिली लाइफ पर अधिकार चाहता है। शैतान आपके फैमिली लाइफ पर अधिकार चाहता है, आपके रिश्तों पर अधिकार चाहता है। इसलिए कई घरों में गड़बड़ है, कई फैमिली में गड़बड़ है, झगड़े हैं, तनाव है, लड़ाई है, परिवार टूट रहे हैं। शैतान के पास कलीसिया को तोड़ने के तरीके हैं। पहले परिवारों को तोड़ेगा, फिर कलीसिया को तोड़ेगा, है ना। इसलिए परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, लोगों को रिश्ते बनाना भी नहीं आता, संभाल के रखना भी नहीं आता, टूट रहे हैं, क्योंकि आकाश का हाकिम उन पर प्रभुत्व कर रहा है। वो नहीं चाहता उनके परिवार को ठीक रखना। तो शैतान फैमिली लाइफ पर अधिकार रखता है। और क्रूस जो है, फिर क्रूस क्या करता है? यहां पे क्रूस जो करता है, वो नरक की तरफ होने वाला जो खिंचाव है, नरक की तरफ होने वाला खिंचाव, उसको दूर करता है। मतलब जब शैतान आपके ऊपर कब्जा करने का प्रयास करता है, अधिकार जताने का प्रयास करता है, उसी वक्त क्रूस का काम होता है, क्रूस की लाइफ का काम होता है, वो आपका खिंचाव कम करे। नरक की तरफ कोई आपको खींच रहा है और क्रूस उसको खींचने नहीं देता है, रोक के रखता है। कैसे? ये वचन कहता है कुलुस्सियों अध्याय 2 में, कुलुसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 14 एंड 15, 2 अध्याय का 14 और 15 वचन कुलुस्सियों का ऐसा कहता है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो विधियों का लेख हमारे खिलाफ था, शैतान ने सोचा था तू मरेगा ही,
तेरे लिए नरक ही रखा है, तेरे लिए तेरे साथ बुराई होने वाला है, वो विधियों का लेख को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर, हम क्रूस की बात करें, क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यस, हटा दिए गए हैं वे लोग जो उस पर विश्वास करते यीशु नासरी पर। आगे लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, सुन लीजिएगा, प्रधानता और अधिकार, हमने क्या पढ़ा अभी इफिसियों में, कि जो आज्ञा नहीं मानते हैं उनके ऊपर वह आकाश का हाकिम प्रभुता करता है, अधिकार रखता है। और क्रूस पर यीशु मसीह है, और क्रूस पर उन्होंने क्या किया, उसके प्रधानताओं के अधिकारों को उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दिया। हालेलुया। क्रूस के कारण शैतान के अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, इसका मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति क्रूसित जीवन जीता है, क्रूस के मार्ग में जीता है और क्रूस को अपने सीने से लगाए रखता है, उसे लगता है कि क्रूस ही मेरी जिंदगी है। ये दुख, यातनाएं, बलिदान, यीशु के लिए दुखी होना, यीशु के लिए विलाप करना, चाहे कितनी विपत्ति से चलना पड़े, कोई टेंशन नहीं। ये जो ऐसी लाइफ जो जीते हैं, शैतान के अधिकार उसके ऊपर नहीं रहते हैं, वो बड़े कंट्रोल पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि यही जीवन ने, ये क्रूसित जीवन ने ही सब कुछ खत्म कर दिया है। अधिकार, शैतान का अधिकार खत्म कर दिया है। आपके लाइफ पर शैतान जो असर बनाना चाहता है, जो अधिकार बनाना चाहता है, उसको परमेश्वर हटा देना चाहता है। कैसे होगा ये क्रूस की वजह से होगा। क्या संदेश आ रहा था? यशाया में पढ़ा हमने कि तुम सिर मुंडाओ, टाट ओढ़ो, रो, विलाप करो, पश्चाताप करो और प्रभु के सामने बैठो। आज पश्चाताप के संदेश कहाँ है? आज पवित्रता के संदेश कहाँ है? आज मन फिराव के संदेश कहाँ है? आज तरक्की, उन्नति, प्रगति और प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, यही सब बातें चलती है। बाइबल का संदेश ये है मेरे प्यारो। जबकि बाइबल कहती है मैंने ये संदेश दिया, लेकिन लोगों ने खाने पीने, घूमने फिरने लग गए, क्योंकि वो कहते थे कि खाना है, पीना है और मर ही जाना है। क्या हम मरने के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं। क्रूस, ये क्रूसित जीवन, प्रभु यीशु के साथ चलने वाला जीवन आपके समस्याओं का समाधान निकालता है, समाधान बना सकता है। इसलिए मैंने 3 बातें हमने सीखे कि क्रूस संसार में सच्ची शांति देता है। नंबर 2, क्रूस पुराने मनुष्यत्व, ये समस्या है, उससे छुटकारा देता है। और हमने तीसरी बात सीखा कि क्रूस शैतान के अधिकारों से आजाद करता है। जो लोग आज क्रूस को अपने जीवन में रखना चाहते हैं, मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूं कि अपने गले में क्रूस पहनो, मैंने नहीं पहना, आप भी ना पहने, उससे कोई फायदा नहीं। क्रूस गले में लटकाने से, माथे पर क्रूस बनाने से, घर में क्रूस लगाने से, दरवाजे पर क्रूस बनाने से कोई फायदा नहीं है मेरे प्यारो। ये सब बनावटीपन है। क्रूस का अर्थ होता है बलिदान, त्याग, मरण, पीड़ा, विलाप। ये लाइफ जीना है यीशु के पीछे। यीशु के पीछे जो क्रूस उठाते हैं ना, वो ऐसे ही चलते हैं। क्रूस का रास्ता इतना आसान नहीं है। ये रास्ते पे जो चलेगा वो सच्ची शांति महसूस करेगा अपने जीवन में। यीशु ने ये रखा है। ये रास्ते पे चलने वाला अपने पुराने स्वभाव जो उसको बार बार टकराते हैं, समस्या पैदा करते हैं, उसके भीतर से उनके लिए समाधान निकलेगा। और यही क्रूस का स्वभाव, क्रूसित जीवन शैतान के अधिकार से उनको आजाद कर देगा। अगर आपका जीवन आज इस प्रकार किसी विपत्ति में पड़ा है, आपको सच्ची शांति नहीं मिल पा रही है, अपनी लालसा अभिलाषा को क्रूस पर आज चढ़ा दीजिए। आपके जीवन में पूरा छुटकारा आ जाएगा। पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य तो आपको बहुत बार बार तंग कर रहा है, आओ उसे उखाड़ फेंके, क्योंकि क्रूस पर ही डालने से पुराना मनुष्य तो बदल जाता है। वो आपके लिए समस्या बना हुआ है। इसी वजह से ही आपके घरों में प्रॉब्लम चल रही है, पुराने मनुष्यत्व की वजह से। इसे उतार फेंके और नया मनुष्यत्व जो यीशु देना चाहता है उसको धारण कीजिए। यदि आपके जीवन शैतान के अधिकार में, आप अभी भी आपको लगता है कि मुझ पर शैतान प्रभुत्व कर रहा है, शैतान के अधिकार में मैं हूं, आइए आजाद हो जाए। क्रूस की तरफ देखे, यीशु की तरफ देखे। यीशु ने क्रूस पर प्राण देके हमें आजाद कर दिया है। अब वह हमें चाहता कि हम भी वैसा जीवन जिए, क्रूसित जीवन जैसा यीशु मसीह ने जिया, ताकि आप भी आजाद हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें और पूरा छुटकारा अपने जीवन के लिए ले लें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद लॉर्ड। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे।
खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते प्रभु कि आज हम खुद को चढ़ाते हैं। आपने सिखाया क्रूस पर खुद को चढ़ाने के लिए, अपनी लालसा और अभिलाषाओं समेत मसीह यीशु के क्रूस पर हमें अपने आप को चढ़ा देना है। अनुग्रह दे पिता राजा हमें, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में सच्ची शांति को महसूस करें। अनुग्रह दे पिता हमें कि पुराना मनुष्य तो जो हमारे लिए समस्या बन के खड़ा है, इसमें से समाधान निकले, इसमें से हम आजाद हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन पे कई सारे क्षेत्रों में शैतान अपने अधिकार रखना चाहता है। उस अधिकारों से हमें आजाद कीजिए प्रभु, उस अधिकारों से हमें बाहर निकालिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने शैतान का खुल्ला तमाशा किया और हमें विजय दिलाया। प्रभु जी हमें सिखा कि हम कैसे क्रूसित जीवन जिए और यीशु के पीछे चले। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पूर्ण बदलाव जो पौलुस के अंदर हम देखते यीशु राजा, ऐसा बदलाव आप हमारे अंदर लाइए प्रभु जी, हमारा जीवन बदलिए। आप जो संदेश हमें दे रहे, जैसे हमने यशाया 22 में पढ़ा पिता परमेश्वर, ऐसा संदेश हम सुन सके, ग्रहण कर सके और उस पर चल सके, ना कि अपने तरीके से हम जिए और नाश है। प्रभु हमें ऐसा गुनाह करने से बचा और हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर। आज यीशु के नाम से प्रभु जी आज तमाम समस्याओं से पिता में बाहर निकालिए, और जो हमने सीखा कि क्रूस समस्या का समाधान है, प्रभु इस बात को और गहराई से समझने के लिए प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं। आय का पूरा समय आपके हाथ में सौंपते हुए, हमारे तमाम भाई बहनों का आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।